हवा में चमेली और गीली मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। ऋषभ ने पुराने मंदिर का दरवाजा धक्का दिया। विरोध में दरवाजा कर्र करके खुला। टूटी हुई मेहराबों से चांदनी अंदर आ रही थी, आंगन को चांदी जैसा बना रही थी। परछाइयां उसके आसपास नाच रही थीं, जैसे सदियों पुराने राज बता रही हों। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो यहां जवाब ढूंढने आया था। उसने दुआ की कि उसे और सवाल न मिले। यह मंदिर बहुत पुराना था। ऋषभ को याद था तब से ही यह उसके गांव के बाहर था। लोग इसके रहस्यमय इतिहास के बारे में, इसके पत्थरों में लिखी एक प्रेम कहानी के बारे में फुसफुसाते थे। उसने हमेशा उन्हें अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन आज रात हवा में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे वो नकार नहीं सकता था। यह उसे आगे खींच रही थी, मंदिर के अंदरूनी हिस्से में। उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज खालीपन में गूंज उठी। अर्चना, क्या तुम यहां हो? कोई जवाब नहीं आया। बस पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू की चीख सुनाई दे रही थी। वह एक कोने में मुड़ा। उसकी नजर अंधेरे कोनों में जा रही थी। बेचैनी उसे खाए जा रही थी। उसे ढूंढना था। उसे जानना था कि उसने उसे यहां क्यों बुलाया था, परछाइयों और रहस्यों की इस जगह पर। अचानक एक आवाज, जैसे दबी हुई सिसकी, सन्नाटा तोड़ती हुई आई। यह एक छोटे से मंदिर से आ रही थी जो एक कोने में बना हुआ था। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ में जमीन पर बैठी एक आकृति दिखाई दे रही थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन उसने उस चमकदार लाल शॉल को पहचान लिया जो वो हमेशा पहनती थी। अर्चना। अर्चना, उसने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में भावनाओं का ज्वार था। आकृति हिली, धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी। धुंधली रोशनी में उसका चेहरा गहरे दुख से सराबोर था। यह हद तो उड़ा अर्चना थी, लेकिन उसकी आंखों में इतना दर्द था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सदियों का बोझ हो, सिर्फ सालों का नहीं। उसकी नजर उससे मिली और एक झटका, बिजली के झटके जैसा, उसके शरीर में दौड़ गया। वो उसे जानता था। वो उन आंखों को जानता था। लेकिन कैसे? तुम आ गए? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, राहत और निराशा के अजीब से मिश्रण से भरी हुई। वो एक कदम और पास आया। उसके अंदर उठ रही बेचैनी के बावजूद वो उसकी तरफ खींचा चला गया। तुम यहां क्यों हो, अर्चना? ये जगह क्या है? वो इनायत से उठी। उसका दुख उसे केफन की तरह लिपटा हुआ लग रहा था। ये मंदिर, उसने कहा। उसकी आवाज सन्नाटे में धीरे से गूंज रही थी। यह वो सब याद रखता है जो तुम भूल गए हो। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे अर्थों से भरे हुए। वो मुस्कुराया। उसके चेहरे पर उलझन छा गई। भूल गया? तुम क्या कह रही हो? उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसके गाल को छू गईं। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह एक जाना पहचाना स्पर्श था जिसने उसके अंदर की गहराई में पहचान की एक चिंगारी जगा दी। लेकिन याददाश्त धुएं की तरह पूरी तरह से समझ पाने से पहले ही उसके हाथ से फिसल गई। क्या तुम्हें याद नहीं? उसकी आवाज टूटी हुई थी, नाजुक खामोशी को तोड़ती हुई। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं? उसकी आंखों में दिख रहे दर्द से वो पीछे हट गया। उसके सवाल ने उसकी अपनी उलझन को प्रतिध्वनित किया। उसने उसका चेहरा देखा, एक सुराग की तलाश में, एक ट्रिगर जो उसके दिमाग में छिपे रहस्यों को खोल दे। लेकिन कुछ भी नहीं था। बस डर की भावना बढ़ती जा रही थी।
और एक गहरी बेचैनी की भावना थी कि वह हर सी बैठी एक ऐसे रहस्य उद्घाटन के कगार पर था जो उसके सोचे हुए हर चीज को चकनाचूर कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो हकलाया। उसकी आवाज उसके अपने कानों को अजीब लग रही थी। तुमने वादा किया था, उसने फुसफुसाया। उसका हाथ उसके चेहरे से हट गया। तुमने वादा किया था कि तुम कभी नहीं भूलोगे। उसके इल्जाम ने उसे चुभोया, तेज और ठंडा। इसने उसके अंदर गुस्से की चिंगारी भड़का दी। क्या भूलूं? उसने पलटवार किया। उसकी आवाज हताशा में ऊंची हो गई। मुझे बताओ, आखिर वो क्या है जो मैं भूल गया हूं? अर्चना पीछे हट गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने उसे मारा हो। उसकी आंखों में लगा इल्जाम एक दिल दहला देने वाले दुख में बदल गया, जिसने उसे अंदर तक काट दिया। तुम सब कुछ भूल गए हो, है ना? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हमारा बचपन, हमारे वादे, हमारा प्यार। उसके शब्द उसे किसी शारीरिक प्रहार की तरह लगे। प्यार? उसने अपने जीवन में पहले कभी अर्चना को नहीं देखा था। कम से कम उसे तो याद नहीं था। फिर भी उसके शब्दों ने उसके अंदर गहरे से कुछ जाना पहचाना होने की चिंगारी जगा दी। एक भूली हुई धुन की धुंधली सी गूंज। प्यार? उसने दोहराया। यह शब्द एक ही समय में अपरिचित और जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन हम तो अभी मिले हैं। अर्चना ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। नहीं ऋषभ, उसने फुसफुसाया। हम सदियों पहले मिले थे। वह पीछे हट गया, मानो उसके शब्द एक शारीरिक शक्ति हो। उसका दिमाग चकरा गया, असंभव को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यादों को ऊपर आने के लिए मजबूर कर रहा था। छवियों का एक बहुरूप दर्शक उसके सामने चमक उठा। चमकदार, हंसती हुई आंखों वाली एक लड़की, एक बरगद के पेड़ के नीचे एक झूला, एक चुंबन के साथ मुहरबंद एक फुसफुसाता हुआ वादा। छवियां क्षण भंगुर थीं, धुएं के गुबार की तरह गायब हो रही थीं, जैसे ही वे दिखाई दे रही थीं। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें उसकी निगाहों से मिलीं। मुझे लगता है कि मुझे याद है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज डर और लालसा के मिश्रण से कांप रही थी। उसने उसके लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसके शॉल के कपड़े को छू रही थीं। अर्चना के गाल से एक आंसू लुढ़क गया। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गायब हो गई थी? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसके दिमाग में छवियां आपस में जुड़ गईं, जिससे एक स्पष्ट तस्वीर बन गई। वह 10 साल का था, अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्चना के साथ उसी मंदिर की छाया में खेल रहा था। उसे अचानक आए तूफान की याद आई। अचानक आई बाढ़ जिसने उनके गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। उसे अर्चना को बेतहाशा खोजने की याद आई। उसका दिल दहशत से धड़क रहा था। और फिर कुछ भी नहीं। यादें अचानक खत्म हो गईं, जिससे उसके अतीत में एक बड़ा सा छेद हो गया। मैंने तुम्हें ढूंढा, वो हकलाया। उसकी आवाज में भावनाओं का ज्वार था। लेकिन तुम चली गई थी। अर्चना के होठों पर एक उदास मुस्कान फैल गई। मैं बह गई थी, उसने फुसफुसाया। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। मैं अपने वादों को कभी नहीं भूली। वह उसे घूर रहा था। उसका दिमाग बचपन के उस दोस्त से मेल मिलाने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसने वर्षों तक शोक मनाया था, और उस महिला के साथ जो उसके सामने खड़ी थी। लेकिन कैसे? उसने शुरू किया, फिर रुक गया। उत्तर उसने एक भयावह निश्चितता के साथ महसूस किया। उसके ठीक सामने था। वह एक भूत से बात कर रहा था, एक स्मृति जिसे चांदनी में रूप दिया गया था। मुझे तुमसे एक आखिरी बार मिलना था, अर्चना ने कहा। उसकी आवाज एक आह की तरह कोमल थी। अलविदा कहने के लिए वह एक कदम पीछे हटी। उसका रूप टिमटिमाती हुई दीपक की रोशनी में हल्का सा झिलमिला रहा था।
मुझे मत भूलना ऋषभ, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज रात में लुप्त हो रही थी। मुझसे वादा करो कि तुम नहीं भूलोगे। और फिर जैसे अचानक वह प्रकट हुई थी, अर्चना चली गई। वह बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके शब्दों की गूंज हवा में लटकी रही। सच्चाई, बिटर स्वीट और हृदय विदारक उस पर छा गई। वह अपने पहले प्यार को भूल गया था। वह लड़की जिसने सालों से उसके सपनों को सताया था, लेकिन अब एक चांदनी रात में एक मंदिर में एक संयोग से हुई मुलाकात की बदौलत उसे याद आ गया और वह उसकी स्मृति को अपने साथ अपने दिल में हमेशा के लिए अंकित करके रखेगा, अपनी मृत्यु तक। अपनी ठुरी के थे।